ये नेशनल सेमिनार मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन रिसेंट ट्रेंड्स स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड, ये ऑर्गेनाइज किया गया है CMPDA के द्वारा एंड सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट झारखंड के द्वारा कोलैबोरेट करके किए हैं। इसमें पूरे देश से डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 300 डेलीगेट्स आए हैं डिफरेंट फील्ड से, जिसमें हमारे पास 54 टेक्निकल पेपर्स आए हैं, जिसका कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा। हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट वॉल्यूम पब्लिश कर रहे हैं, उसके बाद फुल पेपर हम लोग एक स्पेशल अपने माइंडटेक एडिशन से करने का प्रयास करेंगे, फुल पेपर को पब्लिश करेंगे। और उसके बाद इस डिलीबरेशन के बाद हम लोग इसका कौन सा एक रिकमेंडेशन बनाएंगे, जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड डिफरेंट हमारे कोल इंडिया जो स्टेक होल्डर हैं उनको भेजेंगे, जिसके कारण हम इसमें जो कठिनाई आ रही है, जो हिंड्रेंसेस है, उसको दूर किया जा सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मिनरल रिसोर्सेज का है वो हम कर पाएँ, जो देश के प्रगति के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। झारखंड में कैसा लग रहा है, खास करके भूगर्भ जल? देखिए, झारखंड में भूगर्भ जल के बहुत सारी समस्याएं हैं। डिफरेंट रीजन में 3 टाइप के जोन हैं हमारे। एक जगह जहां जल का हमारा सही है, सेचुरेटेड है, और 2 जगह, एक जगह लेस सेचुरेटेड है, एक जगह बहुत ही दिक्कत है। इसके लिए हमें इस पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट, लास्ट ईयर भी हम लोग एक सेमिनार किए थे और उस डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग एंड अदर डेवलपमेंट जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हो सकते हैं, कि उसको रिचार्ज करने के लिए, कि वाटर का क्राइसिस को कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि जो एक्शन अगर लिया जाएगा तो हम लोग इस वाटर का जो क्राइसिस है झारखंड में, उसको हम निगोशिएट कर सकते हैं। माइनिंग के क्षेत्र में अगर बोला जाए झारखंड 40% पूरा देश माइनिंग, कैसा आपको यहाँ पे करने में? नहीं, जहाँ तक कोल की बात है, कोल तो हम डोमिनेंट है झारखंड में। हमारे 3 कोल कंपनीज गवर्नमेंट के, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, BCCL और पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोलफील्ड इस झारखंड स्टेट में है। और लगभग हर एक क्षेत्रों में हमारे झारखंड का जो बिहार से लगे हुए हैं उनको छोड़ के हर क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है, और कोयला का बहुत ये लॉन्ग हिस्ट्री है। और अभी भी हमारे पास सफिशिएंट कोल रिसोर्सेज हैं, और इस कोल रिसोर्सेज के कारण हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेस, टैक्सेस और रॉयल्टी से ये झारखंड का विकास हो सकता है। यहाँ पे ST और शेड्यूल कास्ट का जो प्रॉपर्टी है, उसमें कितनी कठिनाई होता है? सरकार, जो राज्य सरकार, उससे कितना सहयोग चाहिए और कितना मिल रहा है? लैंड और फॉरेस्ट ये तो बहुत बड़ा इशू है ही सब जगह एक्वायर करने के लिए। देखिए, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, हम कम से कम गवर्नमेंट कंपनी का बात बताएंगे, जो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट है, अगर किसी कारण से माइंस खुलने से या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से अगर उनका डिस्प्लेसमेंट, हमारे क्लियर कट पॉलिसीज है कि कितने लोगों को उसमें नौकरी दिया जा सकता है, कितने लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा, और कंपनसेशन का रेट भी जो गवर्नमेंट का रेट है उसके अलावे ये सब फैसिलिटी देने का बाद, प्लस उनका रीसेटलमेंट और इन्वायरमेंटल केयर वो करने का भी प्रावधान है, जो हम लोग अब कम से कम, जो पीछे के समय में नहीं हुआ, लेकिन अब के समय में ये पूरे स्ट्रिक्टली कंप्लायंस किया जा रहा है, तभी हम लोग उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के माइनिंग के लिए, आगे भविष्य के लिए क्या करें? यही है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। माइनिंग आने से कुछ समस्याएं तो आती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस सस्टेनेबल माइनिंग को अगर हम देखें, जैसे कि आजकल हम लोग जो एबंडेंट माइन था उसमें वाटर स्टोरेज का काम कर रहे हैं, उस वाटर स्टोरेज से हम उनको सप्लाई दे सकते हैं। इतने हमारे पास वाटर हैं उस माइंस एरिया में जो एबंडेंट हो चुके हैं। जहाँ पर हम पूरा माइंस कर रहे हैं वहाँ फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिससे कि फिर से वहाँ पर हरियाली, और बहुत सारे रीजन में आप चलेंगे तो पाएंगे कि जो पहले जितना फॉरेस्ट नहीं था उससे ज़्यादा फॉरेस्ट है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम यहाँ के लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट से और उनके उत्थान से ही सही डेवलपमेंट हो सकता है। बड़ी राजीव कुमार सिंह, जनरल मैनेजर,
एक्सप्लोरेशन, जो गवेषण के कार्य होते हैं सबसे पहले उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट RCM है। थैंक यू।